और स्क्रीन कॉपी चेकिंग से कितना नुकसान हुआ है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ। इस बच्चे को फिजिक्स में 8 नंबर दिए गए हैं, बट जब इसकी कॉपी मैंने देखी तो उसके इतने नंबर बढ़ गए। देखो, नाम हाइड कर देता हूँ, ये मैंने लिखे हैं कि यहाँ नंबर बढ़ सकते हैं। अब मैं इसकी कॉपी दिखाता हूँ आपको, देख लो एक बार। ये देखो, यहाँ से लास्ट है, हर जगह 0 0 0। मतलब अगर ये कॉपी मैनुअली चेक होती ना तो इस बच्चे को नंबर मिल जाते। देखो 0 0 0। हालांकि इसने, अब देखो बच्चे ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम ये बना रखा है। इसको मतलब पढ़ाई तो करी है इसने, बट इसने रिवाइज नहीं किया बच्चे ने। पर हाँ, मैनुअली चेक होती तो पास हो जाता, क्योंकि उसे लिखा बहुत है। मतलब इसने पूरी जान लगाई पास होने के लिए। एक तरह से कहूँगा तो वीर गति को प्राप्त हो गया है पढ़ाई के मामले में बच्चा। अब मैंने इसके जो नंबर बढ़ाए, 5 बढ़ाए, तो 8 और 5 13 ही होंगे। और अगर ग्रेस मिला तो पास हो जाएगा। देख रहे हो आप, 0 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 0। देखो देखो, ये देखो, ओहो हो। मतलब टीचर ने ना पूरी ही गड़बड़ करी है भाई। गड़बड़ मतलब टीचर ने कोई दया नहीं करी इस बच्चे के ऊपर। जहाँ नंबर कटे काटे हैं भाई, कोई दया भावना नहीं करी। अब इसने जैसे टेलीस्कोप का डायग्राम बनाया, तो वहाँ पर अगर मैं मैनुअली चेक करता तो आधा नंबर दे देता, पास हो जाता इस तरह आधे आधे नंबर से। इस बच्चे ने सारा पेपर अटैम्प्ट कर रखा है, इसको बोला गया होगा कि सारा पेपर करके आना, इसने करा है। मतलब एक तो बच्चा होता है जो छोड़ देता है, इसने लास्ट तक कॉपी भरी, पूरी जान लगाई इसने। लेकिन इसको फिजिक्स की तैयारी नहीं थी, और कुछ कुछ याद आ रहा था इस बच्चे को, मतलब याद भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था। तो अगर ये थोड़ी सी टीचर दया कर लेता बच्चे पे, थोड़ा जोर पड़ता है ऐसे ना। आप सोचोगे सर आप तो ऐसे कर रहे हो, आपकी कॉपी हो। हाँ भाई, ऐसे ही कर रहा हूँ, जोर पड़ता है। देखो कॉपी चेक कर करके हाल हो गया, देख रहे हो आप। तो भाई ये होता है ओएसएम की वजह से गड़बड़। ओएसएम की वजह से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना सीखना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कि बना बना के लिखोगे फिर नहीं नंबर मिलेंगे। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखो तो भाई। अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका बना के लिखने का। अब जितने भी टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी अब बच्चों को बताओ भाई, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लिखो, जो पूछा है वही आंसर दो, फालतू की बात लिखो ही मत। नहीं तो बच्चे हर साल ऐसे ही फेल होंगे। अब इसने, बच्चे ने ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे लिखा है द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इट हेल्प द ट्रांसफार्मर इनटू डीसी एसी। बताओ, इसको लगता है बच्चे को कि ट्रांसफार्मर डीसी को एसी बनाता है, जबकि ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को ज़्यादा से कम से ज़्यादा कर सकता है। और इसने जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया वो भी गलत बना दिया। देखो, इसने कॉइल को जोड़ दिया आपस में, देख रहे हो आप। तो बच्चा तो, टीचर तो देख लेगा, टीचर एकदम 0 नंबर दे दिए उसको। मैनुअल में क्या होता था, टीचर कई बार बीच में लाइन खींच के कोर बना देते थे, बच्चे को पास कर देते थे। मतलब सोचो, इसको ये नहीं पता कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसने क्या लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो तो एनर्जी कंजर्वेशन ही रहा है, बट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। एक्चुअल में तो ट्रांसफार्मर में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो रहा है असलियत में भी। ऐसा नहीं कि गलत है, बट क्या करूँ। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, सब प्लीज़ हमारा साथ दो बच्चों के मार्क्स बढ़वाने में, ग्रेस मार्क्स दिलवाने में। और जितना भी हो सके कोशिश करो कि आप हमारा साथ दो उसमें, इस वीडियो को हाइप करो। शिक्षा मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं ऑफिसर्स के साथ, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को असली बात तो पता ही नहीं है कि अचानक इम्प्लीमेंट कर दिया गया ओएसएम, और बच्चे हो गए धराशायी, डिशुम डिशुम डिशुम। ओएसएम ने क्या कर दिया, डिशुम डिशुम डिशुम। तो चलो कॉपी चेक करते हैं, अभी बहुत कॉपी बची हैं। अगर आप भी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो 9818777622 पर 1000 पर कॉपी देकर आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।